बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। यह गांव अपनी शांति और आपसी प्रेम के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके पास एक प्राचीन कुआं था और लोग मानते थे कि इस जगह में कोई रहस्य छिपा है। इसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था जिसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर संभालती थी। गरीबी के बावजूद मोहन बहुत नेक दिल और होशियार था और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को खुशहाल जीवन दे। एक दिन पानी भरने के लिए वह कुएं पर गया और अचानक उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी जिसमें से सुनहरी और नीली रोशनी निकल रही थी। मोहन ने पहले सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, पर जब उसने पत्थर को छूने की कोशिश की तो पत्थर से बिजली जैसी चमक निकली और मोहन डर कर पीछे हट गया। लेकिन तभी पत्थर से एक मधुर आवाज आई, डर मत बच्चा, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जादुई पत्थर हूं। जो भी मुझे पाता है उसकी किस्मत बदल सकती है। पर एक शर्त है, अगर तूने मेरा इस्तेमाल बुराई के लिए किया तो तेरा अंत बुरा होगा। मैं तुझे 3 वरदान दे सकता हूं, मगर लालच मत करना। मोहन हैरान था, पर धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर यह सच है तो मुझे इतना अन्न दे दो कि मेरे माता पिता को कभी भूखे पेट न सोना पड़े। पत्थर बोला, तेरी इच्छा पूरी। और अगले ही दिन उसके घर के आंगन में गेहूं और चावल के ढेर लग गए। मोहन के माता पिता हैरान रह गए और उसने झूठ बोल दिया कि किसी भले आदमी ने मदद की है। अब उसका परिवार सुखी हो गया। मगर मोहन ने पत्थर को फिर छुआ और दूसरा वरदान मांगा, मुझे पढ़ाई में इतना अच्छा बना दो कि मैं बड़ा अफसर बन सकूं। पत्थर ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब मोहन जो भी पढ़ता सब याद रहता और वह गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया। ये देख गांव के लोग हैरान हो गए। लेकिन गांव का सबसे लालची आदमी रघु शक करने लगा कि मोहन के पास कोई रहस्य है। उसने मोहन पर नजर रखना शुरू किया और एक दिन उसने देखा कि मोहन कुएं के पास उस चमकते पत्थर के साथ है। अब रघु ने तय किया कि यह पत्थर वह किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। पहले उसने मोहन को धमकाया कि पत्थर दे दे वरना तेरा घर जला दूंगा। लेकिन मोहन ने मना कर दिया। तब रघु ने रात में पत्थर चुरा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, आवाज आई, तू बुरा इंसान है, तुझे वरदान नहीं श्राप मिलेगा। लेकिन रघु हंसते हुए बोला, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। तभी पत्थर से तेज चमक निकली और उसके चारों तरफ सोने के सिक्के गिरने लगे। रघु खुश होकर सिक्के उठाने लगा, लेकिन अचानक वे सिक्के अंगारों में बदल गए और उसकी झोपड़ी में आग लग गई। रघु चीखता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका और वह अपने लालच की आग में जलकर खत्म हो गया। पत्थर अब भी वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी चमक कम हो चुकी थी। अगले दिन मोहन आया और पत्थर को उठाकर बरगद के नीचे रखते हुए बोला, मैंने लालच नहीं किया इसलिए मैं बच गया। अब से यह पत्थर किसी को नुकसान न पहुंचाए। तभी पत्थर की आवाज आई, तूने मेरी असली ताकत समझी, अब मैं तेरे दिल की अच्छाई में रहूंगा। और पत्थर गायब हो गया। मोहन ने मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई की और बड़ा अफसर बन गया। उसने गांव की हालत सुधारी, स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए और सबको सीख दी कि मेहनत और ईमानदारी से पाया हुआ ही असली सुख है। लालच हमेशा बर्बादी लाता है। यही इस जादुई पत्थर की सच्चाई थी और यही इस कहानी की सीख है कि लालच बुरी बला है। मेहनत और अच्छाई से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।